नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों से मिलकर तुरंत एक कनेक्शन सा क्यों महसूस होता है, एक क्लिक जिसे कहते हैं? हाँ, और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। बिल्कुल। तो ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी क्लिक के पीछे जो मनोविज्ञान है उसे समझने की कोशिश करेंगे। वो छोटी छोटी बातें जिन पर हम अवचेतन रूप से ध्यान देते हैं। और एक बात मैं शुरू भी साफ कर दूं। हाँ, ये कोई ट्रिक्स सिखाने के बारे में नहीं है या किसी को बदलने के बारे में नहीं है। सही बात है। ये उन असली मानवीय व्यवहारों को समझने की कोशिश है जो स्वाभाविक रूप से एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। तो हमारे साथ आज इस विषय पर गहराई से बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये विषय मुझे हमेशा से ही बहुत दिलचस्प लगा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं रोमांटिक आकर्षण के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम इंसान एक दूसरे को पढ़ते कैसे हैं। अच्छा। आज हम जिन 5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं वो कोई दिखावा नहीं है। वो किसी के अंदर के आत्मविश्वास, सम्मान और भावनात्मक स्थिरता की एक झलक देते हैं। मतलब वो गुण जो किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो दोस्ती हो या ऑफिस में साथ काम करना हो। हाँ। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। जरूर। तो पहली छाप कहाँ से शुरू होती है? मेरे ख्याल से पहला बिंदु है शारीरिक हाव भाव, यानी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वो खामोश बातचीत जो हमारे कुछ भी कहने से पहले ही शुरू हो जाती है। हाँ, और मैंने अक्सर देखा है कि जैसे झुके हुए कंधे या कोई लगातार जमीन पर देख रहा हो। हाँ, तुरंत एक सिग्नल जाता है। तुरंत कि शायद आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है ना? बिल्कुल। और इसके ठीक उलट कोई अगर सीधा खड़ा है, शांत है, तो एक अलग ही एक पॉजिटिव महसूस होता है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मुझे लगती है, कॉन्फिडेंस दिखाओ मत, बस महसूस करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात क्या यहाँ काम नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस पूरे पॉइंट का सार है। देखिए, फेक इट टिल यू मेक इट एक हद तक शायद काम करता हो, लेकिन जो नकली आत्मविश्वास होता है ना, वो पकड़ में आ जाता है। हाँ, अक्सर जब कोई आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, जैसे जरूरत से ज्यादा सीधा चलना या बहुत कसकर हाथ मिलाना, तो वो बनावटी लगता है, अकड़ा हुआ सा। अच्छा। जबकि असली आत्मविश्वास जो अंदर से महसूस होता है वो बड़ा शांत और सहज होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप रिलैक्स हो जाती है। तो मतलब हमारा दिमाग इस फर्क को समझ लेता है। बिल्कुल। हमारा मस्तिष्क जो नॉन वर्बल संकेत होते हैं ना, उन्हें शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से और ईमानदारी से पढ़ता है। एक खुली और सीधी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को अवचेतन में ये बताती है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरे पास कुछ छिपाने को नहीं है और मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और इससे एक आरामदायक माहौल बनता है। एकदम। एक गलतफहमी ये भी होती है कि कॉन्फिडेंस मतलब लगातार आंखें गड़ा कर देखना। हाँ, वो तो घूरने जैसा लगता है। बिल्कुल, वो आक्रामक लगता है। असली आत्मविश्वास एक शांत और स्थिर नजर में होता है। तो हाँ, महसूस किया हुआ आत्मविश्वास हमेशा दिखाए जाने वाले आत्मविश्वास से ज्यादा असरदार होता है। समझ गया। तो शरीर की भाषा तो पहली कहानी कहती है। लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई बोलना शुरू करता है। बातचीत का तरीका वो पहली छाप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सही बात है। और यहीं पर हमारा दूसरा बिंदु आता है, बातचीत की शैली। मतलब क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा शायद ये जरूरी है कि कैसे कहा जा रहा है। एकदम सही। ये एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक्टिव लिसनिंग? हाँ, मतलब सक्रिय रूप से सुनना। जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है बिना बीच में काटे, तो ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो आपके विचारों का सम्मान कर रहा है। वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी बात मेरे लिए जरूरी है। और इसके उलट जो इंसान हर बात काटकर अपनी बात कहना चाहता है, वो ये सिग्नल देता है कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल की दुनिया में तो सब अपनी बात कहना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि अगर बीच में नहीं बोलें तो शायद बोलने का मौका ही ना मिले। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है। क्या? एक होता है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ना, और दूसरा होता है सामने वाले पर हावी होने के लिए उसे चुप करा देना। अच्छा, हाँ, ये दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है आवाज, आपका लहजा। एक शांत और नरम आवाज वो भावनात्मक नियंत्रण को दिखाती है। इमोशनल कंट्रोल? हाँ, मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। ये दिखाता है कि कोई इंसान तनाव में या असहमति के वक्त भी शांत रह सकता है। और जो चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात करता है,
उसे अक्सर असुरक्षित या बेकाबू माना जाता है। तो एक शांत लहजा परिपक्वता का संकेत है जो किसी भी रिश्ते में एक सुरक्षा का एहसास देता है। मतलब बातचीत का तरीका असल में किसी के इमोशनल बैलेंस का थर्मामीटर है। ये बहुत गहरी बात है। और ये जो सम्मान की बात है, ये शायद खुद के प्रति सम्मान से शुरू होती है, जो मुझे हमारे तीसरे बिंदु पर लाता है, जिसे कुछ लोग शायद सतही मान सकते हैं, साफ सफाई और ग्रूमिंग। हाँ, ये बहुत लोगों को लगता है। मैं मानता हूं कि सफाई जरूरी है, पर क्या सच में लोग किसी के जूतों पर इतना ध्यान देते हैं? ये थोड़ा जज करने जैसा नहीं हुआ? मैं समझ सकती हूँ ये क्यों सतही लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। यहाँ बात महंगे ब्रांड्स या फैशन की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की हो रही है? बात हो रही है विस्तार पर ध्यान देने की, अटेंशन टू डिटेल। जैसे साफ सुथरे कपड़े भले ही साधारण हो, साफ शूज और एक अच्छी महक, ये सब आत्मसम्मान का बाहरी प्रदर्शन है। आत्मसम्मान का? ये अवचेतन रूप से ये संदेश देते हैं कि मैं खुद को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं अपना ध्यान रखता हूँ। और जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है, ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि वो दूसरों की भी इज्जत करेगा। ठीक है, आत्मसम्मान वाली बात तो समझ आती है, पर आपने खुशबू का जिक्र किया। क्या वो इतनी बड़ी भूमिका निभाती है? बहुत बड़ी। हमारी जो सूंघने की शक्ति है, वो हमारी याददाश्त और भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अच्छा। इसे ऑल्फैक्टरी मेमोरी कहते हैं। एक अच्छी और हल्की सुगंध एक बहुत ही शक्तिशाली और पॉजिटिव पहली छाप छोड़ सकती है। एक ऐसी छाप जो शायद आपकी बातों से भी ज्यादा देर तक याद रहे। मतलब एक अच्छी खुशबू किसी की याद में एक ऐसी तस्वीर बना सकती है जो शायद कही हुई बातों से भी ज्यादा पक्की हो। वाह, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर दिखें, बल्कि ये कि आप अपने प्रति सजग और जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये अनुशासन का प्रतीक है, आलस का नहीं। ये जो सजगता और जिम्मेदारी की बात है, ये सिर्फ हमारे जूतों और कपड़ों तक तो नहीं है ना? नहीं, ये इस बात पर भी लागू होती है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर उनके साथ जो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। हाँ। और यहीं पर हमारा चौथा बिंदु आता है, जो शायद चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हाँ, इसे क्लासिक वेटर टेस्ट भी कहा जाता है। वेटर टेस्ट? हाँ, कोई व्यक्ति किसी वेटर से, किसी सिक्योरिटी गार्ड से या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के व्यक्ति से कैसे बात करता है, ये उसके असली चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिर्फ उन लोगों से अच्छा है जो उसे प्रभावित कर सकते हैं या जिनसे उसे कोई फायदा है, तो ये व्यवहार स्वार्थी माना जाता है। मैंने ऐसा होते हुए देखा है। कोई अपने बॉस के सामने तो बहुत विनम्र होता है, लेकिन कैफे में ऑर्डर लेने वाले से बदतमीजी से बात करता है। ये देखना बड़ा अजीब लगता है। और लोग ये नोटिस करते हैं, अवचेतन रूप से ही सही, पर करते हैं। हाँ। क्योंकि मन में ये सवाल आता है कि अगर आज इसके पास मुझसे ज्यादा पावर है तो ये मुझसे अच्छा है, कल अगर मेरे पास पावर कम हुई तो ये मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति हर किसी के साथ, चाहे वो सीईओ हो या सफाई कर्मचारी, सम्मान से पेश आता है, वो भरोसेमंद माना जाता है। ये एक प्रामाणिक व्यक्तित्व का संकेत है। ये दिखाता है कि उसका सम्मान पद पर नहीं बल्कि इंसानियत पर आधारित है। प्रामाणिकता? यस, प्रामाणिकता, ये शब्द बार बार आ रहा है आज की चर्चा में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जो एक समान चरित्र की बात है, ये शायद एक गहरे भावनात्मक संतुलन से आती है, जो हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बिंदु पर ले आता है, भावनात्मक परिपक्वता। आजकल बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला या बेवजह गुस्सा करने वाला या बचकाना व्यवहार करने वाला इंसान आकर्षक नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज रिश्ते बराबरी पर आधारित है। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, दबाना नहीं। बिल्कुल सही, दबाना नहीं, नियंत्रित करना। ये तुरंत आवेश में आकर प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना है। जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होता है वो अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। मतलब गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, असुरक्षित महसूस हुआ तो अधिकार जताने लगे, निराश हुए तो दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी को कभी गुस्सा या दुख जाहिर नहीं करना चाहिए? क्या हमेशा शांत रहना ही परिपक्वता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। भावनाएं महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब रोबोट बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। उदाहरण के लिए?
आप कह सकते हैं, तुम्हारी इस बात से मुझे दुख हुआ, बजाय इसके कि आप चिल्लाने लगे या दरवाजे पटकने लगे। मतलब बिना ड्रामा किए अपने बात कहना। बिल्कुल, एक भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने साथी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना होता है, एक तूफानी समुद्र नहीं। ये विश्वास कि मुश्किल समय में ये इंसान बिखरेगा नहीं, बल्कि समाधान ढूंढेगा, ये किसी भी रिश्ते के लिए सबसे आकर्षक गुणों में से एक है। वाह। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने आकर्षण के पीछे के मनोविज्ञान के 5 मुख्य तत्व देखे। पहला, शारीरिक हाव भाव, जो आपके अंदर के आत्मविश्वास की कहानी कहता है। दूसरा, बातचीत की शैली, जो दिखाती है कि आप दूसरों का कितना सम्मान करते हैं। तीसरा, ग्रूमिंग, जो आत्मसम्मान का प्रतीक है। चौथा, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार, जो आपके असली चरित्र का आईना है। और पांचवा, भावनात्मक परिपक्वता, जो स्थिरता और भरोसे की नींव है। और अगर आप इन सबको एक साथ जोड़कर देखें, तो ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये सब मिलकर एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो आत्मविश्वासी है, दयालु है, सम्मानजनक है और भावनात्मक रूप से स्थिर है। वो क्लिक जो हमें महसूस होता है, वो कोई जादू नहीं है, वो असल में हमारे अवचेतन मन का ये एहसास है कि इस व्यक्ति के साथ मैं सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, सच्चा आकर्षण इसी प्रामाणिकता से पैदा होता है। ये पैसे या लुक्स से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज हमने इन सिद्धांतों पर आकर्षण के संदर्भ में बात की, पर क्या ये वही सिद्धांत नहीं है जो हमारे सभी रिश्तों को दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ मजबूत और सार्थक बनाते हैं? शायद वो जिसे हम आकर्षण कहते हैं, वो असल में प्रामाणिक रूप से एक अच्छा और सम्मानित इंसान होने का ही दूसरा नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।